हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम बरखा है और मैं उत्तर प्रदेश के एक ज़िले इटावा की रहने वाली हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा धमाकेदार है। धमाकेदार बोली तो एक रियल टॉपिक पे है और वो टॉपिक हमारे किसी मित्र का है, तो ये रियल टॉपिक पे है। तो और आप लोग कैसे हैं बताइएगा, और ये भी मुझे कमेंट में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किसी टॉपिक पे बोलूं तो आपको अच्छा लगता है। जैसे टीनेजर के ऊपर लेटेस्ट टॉपिक हैं उन हम लोगों की एज के में, उन पे बोलूं उस पे अच्छा लगता है, या मैं डेली ब्लॉग बनाऊं वो अच्छे लगते हैं, ज़्यादा क्या बेटर लगता है। तो आप लोग अपना ओपिनियन देना, ठीक है। तो ये मैं बात शुरू करती हूँ। हमारे एक मित्र हैं और उनकी मित्री हैं, मतलब मेरे मित्र हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, तो वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो भाई कलीग थे, बात होती रहती थी। जब उन्होंने शादी का डिसाइड किया तो लड़की ने सोचा, मतलब लड़का लड़की में ये चीज़ थी कि भाई जब तक ज़िंदा रहेंगे साथ रहेंगे, फिर शादी कर लेंगे, मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा बोल के किसी इंसान से 3 साल 4 साल 2 साल बात करते हो, ठीक है, फिर आगे क्या हुआ। उन उन्होंने लड़की ने अपने घर पे बात की होगी। वो लड़का कास्ट एससी है, उनकी दलित वर्ग है। तो उनके घर वालों ने बोल दिया कि कोई और कास्ट होती तो चलता, ये दलित वर्ग का लड़का है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी तुम्हारी। तो मैं भाई इस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। मैं जात पात धर्म सबके सख्त खिलाफ़ हूँ। मेरी आप लोगों से बस यही कहना है, मैं जात पात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तो जो मेरी दोस्त है, उनकी गर्लफ्रेंड के घर वालों ने ऐसा बोला कि भाई तुम ऐसी हो, मैं शादी नहीं करूँगी। तो अब लड़की का क्या है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और मेरे घर वाले मानेंगे, हाँ मेरे घर वाले मानेंगे तो ही मैं शादी करूँगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। और अगर शादी करेंगे भी तो कहीं बाहर स्टेट ही बदल देंगे, या कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, या ये वो, या फिर एक तरह से बोलें कि वो उनको मना ही कर रही हैं शादी करने के लिए, कि वो घर वाले के अगेंस्ट शादी नहीं कर सकती हैं। तो इस पे मेरा ये विचार है। जो लोग सोचते हैं कि मैं एससी वर्ग है, एससी से शादी ना करूं, एसटी वर्ग है, एसटी से शादी ना करूं, तो ये कास्ट जात पात कुछ नहीं होती है भाई। हिंदू मुस्लिम सिख, और हिंदुओं में भी ओबीसी जनरल एससी एसटी कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ये जात पात ना माने, और जात पात से परे ऊपर उठ के भाई इंसान अच्छा है, बंदा अच्छा है, संस्कार उसके अच्छे हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो जिनकी ऐसी मेंटलिटी है, मैं उनके सख्त खिलाफ़ हूँ। और मेरा मानना ये भी है, आप लड़की हो, एडल्ट हो, आप 22 23 24 आप 24 25 साल की हो, ठीक है। आप लड़के हो, मेरा दोस्त 24 23 24 साल का है, ठीक है। आप 23 24 साल की आप हो, 23 24 साल की आप हो, अपना डिसीज़न ले लिया शादी करनी है। फिर आप घर वालों से पूछने गए, घर वालों ने बोल दिया भाई कास्ट सेम नहीं है। तो अगर आप में जिगरा नहीं है प्यार करने का, आप में निभाने का जिगरा नहीं है, तो आप इस चीज़ को क्लियर करो ना। आपने घर वालों से पूछ के कमिट किया था कि शादी करेंगे? नहीं किया था ना। तो अगर आप जिस चीज़ को निभा नहीं सकते उसको कमिट मत करिए कि मैं शादी करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। तो फिर उसे कमिट मत करिए, या फिर ये सब बोल के रखिए कि घर वाले मानेंगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो चीज़ों को एकदम श्योर, एकदम साफ रखिए। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये तो अपनी बात से मुकरने का एक तरीका है, और घर वाले मानेंगे कि नहीं, और जो निभाने वाले होते हैं वो निभा जाते हैं, और जो काटने वाले होते हैं, मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो काटने वाले होते हैं वो काट के अगले इंसान का निकल जाते हैं।
माँ बाप ये नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो कास्ट को लेके बिल्कुल भी बीच में भेदभाव मत रखिए। कास्ट को लेके पंडित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सब एक इंसान है, सब पढ़े लिखे हैं भाई। आप उनका व्यक्तित्व देखिए, ना कि उनकी जाति पाति देखिए। और जात पात कुछ नहीं होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना दलित होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग जात पात से बढ़कर आगे बढ़िए, आगे सोचिए और अपनी बुद्धि को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड करिए। मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बोल रही हूँ, मैं हर एक इंसान के लिए बोल रही हूँ। अगर आप में निभाने का जिगरा नहीं है तो प्रोमिसेस ना करिए, फेक प्रोमिसेस। और फेक प्रोमिसेस करते हैं तो उसको निभाइए। किसी को ऐसे ही उल्लू उल्लू बना के उसको 2-4 साल घूम फिर के उसका चूतिया मत काटिए, तो अगला इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं लड़कियों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी किसी लड़के के साथ ऐसा ना करें, और लड़कों से भी बोलना चाहती हूँ आप लोग भी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करें। घर वाले नहीं मान रहे ये वो, और जॉब लगने के बाद लोग बदल जाते हैं। उनको अपने बेटर कोई अपने ही जॉब में अगर सैलरी अच्छी दिख रही है लड़की तो पलट जाते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं और फिर शादी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ मैटर नहीं करती। ये सब होता है कि जहाँ पे अपना फ़ायदा दिखा वहाँ पे आप लुढ़क गए, बिन पैंदी की लोटा की तरह लुढ़क गए। ठीक है, किसी के घर वाले गला नहीं दबा देते हैं कि आप शादी करोगे तो गला दबा देंगे। ये होता है कि और अच्छा और बेटर ऑप्शन देख के आप लुढ़क जाते हो और नाम घर वालों को लगा देते हो। ये चीज़ें बिल्कुल साफ साफ गलत है। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं जातिवाद के अगेंस्ट हूँ। मैं जो लोग फ्रॉड होते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। तो भाई लाइफ में सच्चे रहिए, किसी को धोखा मत दीजिए, मानवता रखिए अपने अंदर, मानवता ज़िंदा रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को धोखा मत दीजिए। और मैं अपनी बात को खुल के बोलती हूँ। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कल मिलते हैं, कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, नमस्ते, गुड नाइट।